साथियों नमस्कार। हिंदी में संधि पढ़ा रहे थे, आपको पढ़ा रहे हैं भी। वृद्धि संधि पढ़ाना है आज आपको। उसके पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ा दी है, गुण स्वर संधि हो गई है। गुण स्वर संधि के कुछ शब्द भी हमने दिए थे, उम्मीद है कि आपने किया होगा उनको। हमने कहा था आप हमें दीजिएगा, आंसर हम चेक कर लेंगे। जिन्होंने दिया उनका आंसर चेक भी किया हमने। और अब चलते हैं आगे वृद्धि स्वर संधि की तरफ। तो हेडिंग डालें आप, वृद्धि स्वर संधि। देखिए इसका नाम वृद्धि है। वृद्धि माने होता है बढ़ोतरी, यानी इसमें कुछ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा अभी हम बताते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि है तो स्वर लिख ले। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। इसमें आपने देखा कि बड़ा आ बन चुका है। बड़ा आ बना है ना, किस संधि में? दीर्घ संधि में। बड़ी ई भी बन चुकी है, किसमें? दीर्घ संधि में। बड़ा ऊ भी बन चुका है, किसमें? दीर्घ संधि में। ए भी बन चुका है, किसमें? गुण संधि में। बिल्कुल, ओ किसमें बना है? गुण संधि में। और एक अलग से भी बना है अर। इतना हो चुका है। अब हम बनाते हैं ए। देखिए इस संधि का नाम वृद्धि क्यों हुआ है? क्योंकि ए जो होता है उसकी मात्रा ऐसे लगती है ना, गुण संधि में आपने देखा ए की मात्रा। और जब ए की मात्रा लगाते इसी में देखो ये वृद्धि हो गई। ओ की मात्रा ऐसे लगती है, ये आपका गुण संधि में हो चुका है। आ और उ से ओ बनता है। और औ की मात्रा ऐसे लगती है। तो देखिए ए में एक मात्रा की वृद्धि हुई है, ए बना। ओ में एक मात्रा की वृद्धि हुई तो औ बना। इसीलिए इसका नाम वृद्धि स्वर संधि है। यानी इसमें ए बनेगा और औ बनेगा। आपको क्या समझना है कि किसी भी शब्द में अगर ए की मात्रा मिले तो समझ लीजिएगा वृद्धि संधि है, यानी 2 मात्राएं लगी हो ये। और किसी में औ की मात्रा मिले तो समझ लीजिएगा वृद्धि संधि, यानी 2 मात्राएं लगी हो तो वृद्धि संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कहती है क्या? आ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ में से कोई भी स्वर आवे, आ या आ के बाद, अभी आप देख रहे हैं प्रत्येक संधि में आ के बाद ही है। आ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ में से कोई भी स्वर आवे तो अगर ए ऐ आ रहा है तो ऐ बनेगा, ओ औ आ रहा है तो औ बनेगा। यह वृद्धि स्वर संधि है। आपने देखा कि आ के बाद, जब आ के बाद आ आया तो दीर्घ संधि बनी। आ के बाद जब ई आया तो गुण स्वर संधि बनी। आ के बाद ऊ आया तो गुण स्वर संधि बनी। आ के बाद री आया तो गुण स्वर संधि बनी। आ के बाद ए आएगा। देखो प्रत्येक स्वर के बाद स्वर संधि की एक परिभाषा और होती है। प्रत्येक स्वर के बाद प्रत्येक स्वर के आने से प्रत्येक स्वर का निर्माण होता है। तो ए अभी प्रत्येक स्वर के बाद नहीं हुआ, अभी केवल आ के बाद। आ के बाद पहले हम सभी स्वरों को ले आवे, फिर ई के बाद सभी स्वर आएंगे, ऊ के बाद सभी स्वर आएंगे, री के बाद सभी स्वर आएंगे, ए के बाद आएंगे, ऐ के बाद, ओ के बाद, औ के बाद सभी स्वर आएंगे, तब जाके स्वर संधि कंप्लीट होगी। तो आपने दीर्घ संधि में देखा आ के बाद आ आया, गुण संधि में आ के बाद ई आया, आ के बाद ऊ आया, आ के बाद री आया। अब वृद्धि संधि में आ के बाद, के बाद मतलब प्लस, ए अगर आता है तो वृद्धि होगी यानी ऐ बन जाएगा, ये वाला। इसी तरह बड़े आ के बाद अगर ए आएगा तब भी ऐ बनेगा। अगर छोटे आ के बाद ए आ जाएगा, यहां पर ऐ होगा। छोटे आ नहीं, सही है। छोटे आ के बाद अगर ऐ आएगा तब भी ऐ बनेगा। और अगर बड़ा आ है
उसके बाद ए आ जाए तब भी ए बनेगा, यानी इसके 4 स्टेप होंगे। और आ के बाद यानी छोटा आ के बाद अगर ओ आ जाए तो औ बनेगा। छोटे आ के बाद या बड़ा आ कर लें, बड़े आ के बाद अगर ओ आएगा तो औ बनेगा। छोटे आ के बाद अगर औ आएगा तब भी औ बनेगा, और बड़े आ के बाद अगर औ आएगा तब भी औ बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि में ऐ बनेगा और औ बनेगा। और इसको कंप्लीट कर लें तो सभी स्वरों का निर्माण हो चुका होगा। आ बन चुका, ई बन चुका, उ बन चुका, ए बन चुका, ए बन चुका, ओ औ सब बन गए। तो इसकी पहले परिभाषा लिखिए आप, तब आगे बढ़ते हैं। परिभाषा लिखिए, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखिएगा। लिखो आ या आ के बाद, आ या आ के बाद छोटा आ बड़ा, आ या आ के बाद यदि ए ऐ में से, यदि ए ऐ में से कोई भी स्वर आता है, ए ऐ में से कोई भी स्वर आता है तो ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। तथा लिख लिया, ओ या औ में से कोई स्वर आता है, ओ या औ, ओ या औ में से कोई स्वर आता है तो औ हो जाता है, औ हो जाता है। अतः वृद्धि स्वर संधि में, लिखते जाओ उसी में, अतः वृद्धि स्वर संधि में ऐ तथा औ का निर्माण होता है, ऐ तथा औ का निर्माण होता है, ऐ तथा औ का निर्माण होता है। लिख लिया। और उसके बाद ये स्टेप लिख लो, आप जो लिखे हुए हैं नीचे स्टेप लिख लो। अब स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लें। जल्दी से लिख लो। लिख लिया। लिख लिया, मिटा दें? वेरी गुड। मिटा दिया। चलते हैं अब शब्दों की ओर। अब शब्दों की ओर नहीं, चलते हैं अब शब्दों की ओर, अब शब्दों की ओर नहीं। तो जैसे एक शब्द लिखा है सदैव, ये सदैव पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अब पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे। कैसे करना जरा ध्यान दो, वो तरीका नहीं लगाना है सदधन सदधन, ये वाला तरीका नहीं लगाना है। अब आपको मिक्सचर कहां पे, मिलावट कहां पे, उसके तहत तोड़ना है। मिलावट यहां पर है, इसको रोक लिया। एक तरफ बच गया सद, एक तरफ बचा हुआ, ये तो बचा। ऐ की मात्रा बनती किसकी है? आ और ए की, या तो आ और ए की। आ छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो इसको छोटा अगर आ देंगे तो सद बनेगा, बड़ा आ दे के देखो सदा बनेगा। कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है? सदा। तो बड़ा आ हो गया, प्लस लगा दो। इधर हमको देना है ए या ए, तो ए दे दिया तो एव शब्द बन गया, तो एव करने की जरूरत नहीं है। यानी सदा धन एव बराबर क्या बन जाएगा? सदैव। और इसमें स्टेप क्या बनेगा? स्टेप बड़ा आ प्लस ए बराबर ए। ऐसे आपको करना है।
समझ रहे हैं? तो हम एक शब्द दें, आप करोगे? वेरी गुड। शब्द लिखिए, इसको भी लिख लो, मतैक्य। मतैक्य शब्द है, इसको करें आप जल्दी से। मिलावट दे, कैसे ना करना मत धन का दुनियादारी। यहां हो गया। क्या बना भाई? मत धन ऐक्य। ऐक्य कर लो इसमें, मत धन ऐक्य होगा, यानी बन जाएगा मतैक्य। स्टेप क्या बनेगा? छोटा आ प्लस ए बराबर ए। अगर आपने एक के भी लिख दिया ना तो भी नियम अनुसार गलत नहीं होगा। नियम यही कहता है ए आवे चाहे ए आवे, ए ही बनेगा। अगला शब्द है महेश्वर्य। इसको भी करें जरा, महेश्वर्य। आप करिए, हम तो कर ही देंगे, आप कर लें ये बहादुरी। हो गया। आय की मात्रा रोक लो, इधर बचेगा मह, इधर बचेगा स्वर्य। अब इसमें हमको आ देना है, छोटा या बड़ा। छोटा दिया तो मह, बड़ा दिया तो महा। और यहां पर ऐश्वर्य अगर करेंगे, ऐश्वर्य तो सही है, ऐश्वर्य ही होता, ऐश्वर्य कोई शब्द नहीं होता। तो महाधन ऐश्वर्य, यानी स्टेप बनेगा बड़ा आ प्लस ए बराबर ए। ये स्टेप होगा। समझ में आ रही बात? इसमें ए और औ ही बनेगा। औ वाले देख लेते हैं एक दो। शब्द है एक परमोजस्वी, नोट करो इसको, परमोजस्वी। इसको करने का प्रयास करो जल्दी से। परमोजस्वी, परमोजस्वी जो शब्द है इसको करिए। परमोजस्वी। कुछ आवाज आ रही होगी आपको, उस पर न जाइएगा। एक गांव है, यहां पर बहुत अराजक तत्व होते हैं। जिस समय हम वीडियो बनाते हैं उसी समय सबके काम लगते हैं भाई। रोका नहीं जा सकता क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। एक बार कहो नहीं मानते तो क्या करेंगे भाई? आप इसको करिए। देखो औ की मात्रा है, औ की मात्रा को रोक लो। ठीक, यहां पर इधर बनेगा परम ऐसे, और इधर बचेगा जस्वी। यही तो बचेगा। औ की मात्रा किसकी बनती है? स्टेप में आपने देखा आ और ओ, या तो आ और औ। तो इसको आ दे दो तो परम बन गया। तो परमा करने की जरूरत है क्या? बड़ा आ देने की जरूरत है? नहीं। यहां पर ओ जोड़ना है। ओ जब जोड़ दिया तो ओजस्वी शब्द सही है। तो परम धन ओजस्वी से बन गया क्या? परमाजस्वी। स्टेप बनेगा आ प्लस ओ बराबर औ। समझ में आ रही होगी बात? अगला शब्द आप करें, महोषध। महोषध शब्द है, इसको आप अलग अलग करें जरा, बल्कि महोषध ही कर लो। महोषध, सावधानी से करिएगा, गलत ना हो, बहुत सावधानी से करना।
कर लिया होगा। इसका होगा महाधन औषधि। महाधन औषधि होगा। स्टेप बनेगा बड़ा आ प्लस औ बराबर औ। यही तो होगा। तो इस तरह से ये शब्द वृद्धि स्वर संधि के थे। एक शब्द आप और कर लें। एक शब्द लिखा है, कई बार पूछा गया है, एकाएक। एकाएक को करके देखो जरा। एकाएक का संधि विच्छेद भी करो और स्टेप भी लिखो जल्दी से। लास्ट शब्द होगा ये। जल्दी से करिए। ऐ की मात्रा है इसमें, तो इधर ऐ की मात्रा रोकेंगे तो इधर बचेगा एक हलंत वाला और इधर प्लस के बाद होगा का। अब इसमें अगर छोटा आ लगा देंगे तो एक होगा, प्लस इसमें ए लिख देंगे क्योंकि ऐ की मात्रा थी। तो एक धन एक बराबर क्या बन जाएगा, एकाएक बन जाएगा और स्टेप होगा आ प्लस ए बराबर ऐ। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से वृद्धि स्वर संधि के कुछ उदाहरण थे ये। आपको ये देखना है कहीं पर अगर ऐ की मात्रा मिले और औ की मात्रा मिले तो आप उसमें अगर संधि का नाम पूछ रहा है तो सबसे पहले नाम होगा स्वर संधि। अगर उसमें स्वर के भेद ऑप्शन दे रहा तो वृद्धि स्वर संधि। क्लियर हुई बात। इसके अभी कुछ शब्द हम लास्ट में दे देंगे वृद्धि स्वर संधि के। और आज जो शब्द देंगे वो मिक्स देंगे, उसमें गुण भी होगा, दीर्घ भी होगा और वृद्धि स्वर संधि के भी होंगे। उनको आप कर लीजिएगा और जहां पर आप लिख रहे हैं ना उन शब्दों को आप लिख जरूर लीजिएगा। लास्ट में कभी आप कोई एग्जाम देंगे तो आप देखिएगा जो उदाहरण हमने यहां लिखाया है जो लास्ट में दिया है उन्हीं में से आएगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम पेपर थोड़े बनाएंगे, ये बोल रहा है एक्सपीरियंस। इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमको मालूम है कि कौन सा शब्द पूछा जाता है। वृद्धि संधि में जब भी पूछा गया ना तो सदैव पूछा जाता है। जितने लिखा है सब इंपॉर्टेंट शब्द थे। तो इनको आप अभी लास्ट में, हम वीडियो के लास्ट में कुछ शब्द भी देंगे, उनको आप देख लीजिएगा। चलते हैं हम अगली संधि की ओर। और अगली संधि यण स्वर संधि। हेडिंग डालो यण स्वर संधि। इसको आप जितनी बार हो सके इंपॉर्टेंट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है गुण स्वर संधि, वो दीर्घ पढ़ा आपने, गुण पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, ये तीनों तो आप पहले से भी पढ़े थे ना। अब बात आई जब यण स्वर संधि की बात आएगी तब आपको कुछ नया मिलेगा और ये आपके कंपटीशन के क्षेत्र में अब आए हैं क्योंकि ये तो इंटर में भी आप पढ़ लिया करते हैं। तो यण स्वर संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। इसको हम चाहेंगे, समझ गए कुछ लोग, अगले वीडियो में दें, इसलिए कि तीन संधियां समझ में आ जाए अच्छे से। तो इसकी बात करते हैं नए जोश के साथ नए वीडियो में। और कुछ लास्ट में हम अभी आपको शब्द दे देंगे, इनको आप जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यण स्वर संधि के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और शब्द आपके लिए ये रहे।